बिस्मिल्लाह। आज की इस वीडियो में कम्युनिज़म के हवाले से बात करेंगे। कम्युनिज़म एक ऐसा निज़ाम है जिसकी बुनियाद मसावात पर है, इक्वलिटी पर है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कम्युनिज़म की बुनियाद इक्वलिटी पर है या कुछ और है। सबसे पहले एक मिसाल से जानने की कोशिश करेंगे। लेट सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो बंदे काम कर रहे हैं, एक स्किलफुल है और दूसरा अनस्किलफुल है। स्किलफुल की सैलरी जो है वो 1 लाख है और जो दूसरा है अनस्किलफुल है उसकी सैलरी 50,000 है। तो ये जो सैलरी है उसकी, ये जो मुआवजा है, ये स्टेट के पास जाएगा। कम्युनिज्म में ये स्टेट फिर क्या करेगा, जिसकी नीड्स की बुनियाद पर दोनों को मुआवजा देगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो स्किलफुल पर्सन है उसकी मेहनत ज़्यादा है, जो अनस्किलफुल पर्सन है उसकी मेहनत कम है। अगर दोनों को एक जैसा मुआवजा दिया जाएगा तो फिर ये इक्वलिटी नहीं हो सकती है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये इस्लाम के अगेंस्ट है। किस तरह? क्योंकि एक बंदी की मेहनत ज़्यादा है और दूसरे बंदी की मेहनत कम है और दोनों को एक जैसी सैलरी देना ये जुल्म है। दूसरी बात ये है कि ये थ्योरेटिकल आइडिया है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि सारे लोग यही चाहते हैं कि हम अमीर बने, और अगर इसी तरह मुआवजा दिया जाएगा तो फिर कोई अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि इस कम्युनिज्म के अंदर यही कॉन्सेप्ट है कि सारे बराबर हैं। ज़ाहिरी बहार से ये एक अच्छी बात है, लेकिन हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है। इस्लाम की अगर बात की जाए, अब्दुर्रहमान बिन औफ को आप उठा ले तो अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास इतनी दौलत थी कि आज के हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए तो ट्रिलियन के हिसाब से पैसे बनते हैं। इस तरह उस्मान गनी की बात करें तो इन्हीं सहाबे किराम के पास ज़्यादा पैसे थे, बाकी सहाबे किराम कुछ इस तरह थे कि वो कमज़ोर थे माली लिहाज से। लेकिन ये इस्लाम के लिहाज से अगर बात की जाए तो मेहनत डिपेंड करता है। जो बंदा ज़्यादा मेहनत करेगा उसके पास ज़्यादा दौलत आ सकती है, जो बंदा मेहनत नहीं करेगा तो उसकी स्टेटस इकॉनमी के लिहाज से लो होगी। इसके अलावा जो कम्युनिज्म है इसमें सारे इख्तियारात स्टेट के पास होंगे। अगर सारे इख्तियारात स्टेट के पास होंगे, जो अवाम है वहाँ पे एक तनाव मतलब तनाव की कैफियत पैदा हो सकती है। तनाव कुछ इस तरह होगा कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान नहीं चाहता कि ये गवर्नमेंट के पास चले जाए। ये एक बहुत ही ऐसा पॉइंट है, वीक पॉइंट है कम्युनिज्म का। और इसके अलावा अगर कैपिटलिज्म की बात की जाए, कैपिटलिज्म सरमायादाराना निज़ाम, वहाँ पे पैसे चंद अफराद के पास होते हैं एज पर कैपिटल, वो भी इस्लाम के अगेंस्ट है। वहाँ पे भी तनाव इम्बैलेंस हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं, बाकी लोग इकॉनमी के लिहाज से कमज़ोर होते हैं। और इसके अलावा कम्युनिज्म का या इसके अलावा जितने भी निज़ाम है जो इस्लाम के मुकाबले में लाए गए हैं, उनका जो बुनियादी मकसद होता है, बुनियाद होता है, वो इकॉनमी के ऊपर होता है। इकॉनमी को ये लोग फोकस करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर एक निज़ाम है जिसको हम ज़कात कहते हैं। ज़कात के ज़रिए से जो बुनियादी रुकन है, 5 अरकान इस्लाम में से है, 5 अरकान में से ये ज़कात का एक रुकन है। ज़कात एक रुकन है, तो ज़कात के ज़रिए से माशरे के अंदर ये तनाव की जो कैफियत है ये कम हो सकती है इस्लामिक सोसाइटी में। उसमें हम क्या होता है कि लोग अपने पैसों से, लेट सपोज एक बंदे के पास 100 रुपये है, उनमें से 100 में से 2.5 2.5 ये ज़कात के मद में लोगों को ये देंगे, और ये एक इस्लामी फरीज़ा है। इसके ज़रिए से माशरे के अंदर जो गुर्बत है, जो तनाव है, वो कम हो सकता है।